दिल्ली, एनसीआर और एमपी में सीएनजी आज से 3 रुपए तक हुई महंगी। दिल्ली में 80 रुपए 9 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 88 रुपए 70 पैसे किलो हुई। मध्य प्रदेश में सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 93 रुपए 75 पैसे बिक रही। पीएनजी और घरेलू सिलेंडर के दाम में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं देश में ईंधन की कमी के चलते देश के कई पेट्रोल पंप पर अब सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में माता पिता को तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले, राज्य में जन्म दर बढ़ाने की जरूरत। कम जनसंख्या से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा। सोने के बाद अब चांदी के आयात पर सरकार ने लगाई पाबंदी। सरकार नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 99.9% शुद्धता वाला सिल्वर बार, अनरोल्ड सिल्वर, चांदी पाउडर और सोने या प्लेटिनम की परत चढ़ी चांदी को विदेश से मंगाने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा और सरकार से अनुमति लेनी होगी। 3 दिन पहले इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। टेट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर बोला तीखा हमला। कहा, नीट के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ, पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। अगर सरकार छात्रों के साथ न्याय करना चाहती है तो या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए या फिर प्रधानमंत्री खुद इसकी जिम्मेदारी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई समेत अब होंगे 38 जज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने 5 मई को दी थी मंजूरी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल संकट की आशंकाओं के बीच राहत की खबर। होर्मुज पार कर 20,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा सीमी टैंकर। भारत आ रहे जहाजों को मिल रहा सुरक्षा कवच। यूपी में वर्क फ्रॉम होम लागू। हफ्ते में 2 दिन घर से करना होगा काम। शिफ्ट टाइमिंग में भी बदलाव। पीएम मोदी 8 साल बाद स्वीडन दौरे पर। उनके प्लेन को फाइटर जेट ने एस्कॉर्ट किया। स्वीडिश पीएम एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। पीएम ने भारतीय प्रवासियों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। तो 2700 किलो सोना देगा छत्तीसगढ़। बाघ मारा बलौदा बाजार में 2 साल में शुरू हुआ खनन। भारत में सालाना 700 से 800 टन सोने की खपत है, लेकिन मुश्किल से देश में मौजूदा गोल्ड माइंस से 1 से 1.5 टन सोना ही निकलता है। ट्रंप के बाद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी चीन जाएंगे। चीनी मीडिया बोली, ये ट्रंप के दौरे से ज्यादा अहम अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा दिखावटी। राहुल गांधी 2029 के पीएम चेहरा हो। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले, इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को मनाएंगे। लोग स्विगी स्टाइल राजनीति चाहते हैं जिसमें तुरंत रिजल्ट मिले। एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात समेत 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में। महाराष्ट्र का अमरावती, वर्धा देश में सबसे गर्म 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। गुजरात की जंगल सफारी में जानवरों के लिए एसी। वडोदरा के जू में बर्फ रख। हमारी जनगणना हमारा विकास डिजिटल जनगणना में सीएम योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म। उन्होंने डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी की अपील की। पूरी जनगणना सिर्फ जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार भी है। नीदरलैंड से 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज भारत आएंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ समझौता। साथ ही इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने वाली डच कंपनी के बीच भी हुई थी। प्रधानमंत्री बोले, भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों के लिए सहयोग को और मजबूत किया जा रहा। आज नहीं तो कल ओवैसी भी ये स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के एआईएमआईएम चीफ। कहा, अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए और शुद्ध अंतःकरण शब्द को भी याद रखिए। अब यूपी के रीलबाज पुलिस अफसर और सिपाही नपेंगे। एसटीएफ चीफ अमिताभ यस बोले, पुलिस की छवि खराब हो रही। सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं की हुई बल्ले बल्ले। अब स्टार्टअप को बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन। सीएम रेखा गुप्ता बोली, ऐसे कर्ज के लिए दिल्ली सरकार स्वयं गारंटी देगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज और पथराव। कोर्ट के बाहर चेंबर पर बुलडोजर चलता देख भड़के पुलिस ने खदेड़। बीजेपी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू। हावड़ा स्टेशन के ठीक सामने गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। उत्तराखंड में बढ़ रहा दूध का उत्पादन। नंबर 1 पर नैनीताल। पिछले साल के मुकाबले 12% का आया उछाल। एक सरकारी योजना साबित हो रही गेम चेंजर। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत बोले, विजय मुझसे 25 साल जूनियर में उनसे नहीं जलता। साथ ही कहा, अगर 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो जीत जाना। स्टालिन मेरे पुराने दोस्त, उनसे मुलाकात राजनीतिक। रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग। 68 यात्रियों को बचाया। रेलवे कर्मचारियों की वेन खाई में पलटी, 5 घायल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले, मैं घोर सनातनी हूँ। उषा ठाकुर से कहा, क्या तुमने नर्मदा परिक्रमा की है? पूर्व मंत्री बोले, आप व्यक्तिगत रूप से तो पक्के सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते। देश में पहली बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यूनिफाइड डिजिटल जस्टिस मॉडल लॉन्च। पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक व मेडिकल सिस्टम के प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़े।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बिहार के सारण जिले में आंखों के अस्पताल का किया भूमि पूजन। 700 करोड़ रुपए के सहयोग का लिया संकल्प। गायत्री शक्तिपीठ में की पूजा। बिहार के स्कूलों में अब बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम होगा लागू। राज्य के 76,000 से ज्यादा स्कूलों को इस एडवांस ऐप से जोड़ा जाएगा। मोबाइल देकर फर्जी हाजिरी लगाने का खेल खत्म। 21 मई से होगी मॉनिटरिंग। इथेनॉल से भरेगी फर्राटा। भारत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए टाटा मोटर्स 2026 में ही लाएगी पहले फ्लेक्स फ्यूल का। ईरान गुरमुज के लिए जल्द नया ट्रैफिक सिस्टम लगाया। कहा खास सर्विस के लिए टैक्स लगेगा। वहीं कुवैत और यूएई को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान ने अब तक संयम बरता है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बड़ी चुनौती। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 18 हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए 31 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का किया दावा। नीट पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि नीट 2026 के लिए फाइनल हुए पेपर के दोनों सेट प्रिंट होने से पहले ही एनटीए से लीक हो गए थे। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि जो पेपर 3 मई को परीक्षा में आया और जो रिजर्व में रखा गया था, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल हूबहू गेस पेपर में थे। 9वीं 10वीं में 3 भाषाएं पढ़नी होगी। सीबीएसई ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 जुलाई से होगा लागू। साथ ही इस साल 10वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना। पीएम की अपील से दिल्ली में नहीं लग रहा जाम। बरेली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बोले मोदी की हर अपील पर देश की जनता ने साथ दिया है। अरशद मद्दी बोले मुसलमान न झुका और न झुकेगा। इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए हैं। मस्जिदों को अवैध बताकर गिराया जा रहा। हिमाचल निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइनें। सीनियर सिटीजन का तिलक लगाकर वेलकम। 3.63 लाख वोटर चुने। 439 पार्षद। छत्तीसगढ़ में सीएम मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां कम होंगी। विदेश यात्रा पर रोक और दफ्तरों में वाहन पोलिंग सिस्टम होगा लागू। ई ऑफिस को मिलेगा बढ़ावा। नीट यूजी रद्द करके राज्यों को मिले सीटीई कराने की पावर। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से की मांग। कहा एकेडमिक सेशन 2026 से नीट यूजी परीक्षा को रद्द किया जाए और राज्यों को उनकी मेरिट बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने की पावर वापस दी। गंगा जल संधि खत्म होने से पहले बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल हुई तेज। बीएनपी बोली भारत से रिश्ते अब गंगा जल समझौते और तीस्ता मास्टर प्लान से तय होंगे। योगी सरकार के नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पर पीएम मोदी की अपील बेअसर। स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील का हवाला देकर भाजपा पर उठाए सवाल। बिहार के 20 जिलों में बारिश कारण 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। बिजली गिरने की भी संभावना। शेखपुरा में गर्मी से 27 छात्राएं बेहोश। शाम की प्रार्थना के दौरान बिगड़ी तबीयत। देश में लू की चेतावनी देने का तरीका बदलेगा। केरला में बढ़ती गर्मी के बावजूद हीट वेव का अलर्ट नहीं मिला। यूपी, एमपी और राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित कांग्रेस के राजीव भवन में 73 नल चोरी। चोरों ने लिखा आई लव यू। वही घटना के बाद पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उठाए सवाल। भोपाल मेट्रो के दूसरे फेज की जमीन अधिग्रहण पर छिड़ा विवाद। संत रविदास मंदिर समेत 40 से ज्यादा घर दुकानें अधिग्रहण की जद में आई। रहवासी बोले बिना सहमति दिया मुआवजा। मध्य प्रदेश को बारिश से पहले मिलेंगे 2 नए हाईवे। महाराष्ट्र तक कनेक्टिविटी होगी फास्ट। 15 दिन में पुल से आवाजाही शुरू होगी, जिसमें लोगों को धूल के गुबार और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। राज्य में शुरू होगा पुरुषोत्तम माह। जेठ में खेली जाएगी होली, मनाई जाएगी दिवाली। 84 कोस परिक्रमा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सिटीजन फीडबैक में पटना देश में सेकंड टॉप सिटी। स्वच्छ सर्वेक्षण में 4.5 लाख नागरिकों ने दिया फीडबैक। पटना नगर निगम की 14 टीम बनी। कोटा मंडल में त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग। गार्ड ने लोको पायलट को सूचना दी। 15 मिनट में 68 यात्री बाहर निकाले, सभी सुरक्षित।